नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है इंडिया टॉप 100 खबरों का। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, मेरी पीड़ा पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा। दिल्ली में इस्तीफे के बाद से बोले अरविंदर सिंह लवली, मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, टिकट की नाराजगी से इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस महासचिव की कार्यप्रणाली से थे नाराज। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देने की बताई वजह, कहा आपने कांग्रेस के खिलाफ झूठा मनगढ़ंत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, इसके बावजूद हुआ गठबंधन। अरविंदर लवली के इस्तीफे पर दो खेमे में बटी कांग्रेस, लवली के घर पहुंचे पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद के साथ हुई धक्का मुक्की। दिल्ली में अरविंदर लवली के इस्तीफे के बाद से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा, मुलाकात के बाद कहा ये पार्टी का आंतरिक मामला है, बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं, कांग्रेस में एक परिवार ही सब कुछ, जिससे जमीनी नेता तक। लवली के इस्तीफे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कोई भी देशभक्त कांग्रेस नहीं रहना चाहता है, कांग्रेस सनातन विरोधी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद सौरभ भारद्वाज का बड़ा दाव, ट्वीट कर पूछा कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ इत्तेफाक नहीं, सीधा सीधा देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर हमला है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि तानाशाही सरकारों ने विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका। आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर लगी रोक, चुनाव आयोग ने सॉन्ग पर लगाई रोक, सूत्रों के हवाले से जानकारी। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, आपके कई मंत्री हुए शामिल, सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लगे बीजेपी के खिलाफ नारे, वॉशिंग मशीन का पोस्टर लेकर सौरभ भारद्वाज ने किया प्रदर्शन। तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा हमें भारत की आस्था का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए, देश का विकास करने वाली सरकार चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि जाति के सौदागर जाति के नाम पर लूट करेंगे, परिवार का पेट भरेंगे और फिर जनता की अमानत पर हाथ डालेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता में आने का कोई भी अधिकार नहीं। कर्नाटक के सिरसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 500 साल का सपना पूरा हुआ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, सरकार ने खजाने से नहीं बना है मंदिर। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक से आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपके आशीर्वाद से 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली एनडीए की मजबूत सरकार बनी। सिरसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े हैं, बीजेपी विकास और विरासत के मंत्री के साथ करती है काम। कर्नाटक के बेलगांव में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया है, राजा महाराजाओं को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत में नवाबों मुगलों को शहजादे गाली नहीं देते, कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, 30 स्थलों को तहस नहस किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम पर झूठ फैलाया है, कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली है, कांग्रेस की मानसिकता गुलामी वाली, जहां पर कांग्रेस आई वहां पर बर्बादी लाई। यूपी के मैनपुरी में अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा 2 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा चुके हैं शतक, 2 शहजादों का अभी तक खाता भी नहीं खुला। अहमदाबाद में अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को कर रहे गुमराह, आरक्षण को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मुसलमानों को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों ने अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि लंबे समय से देश को तोड़ने में लगी थी विरोधी ताकतें, लेकिन देश टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को अपनी जागीर समझती है, ये लोग समाज को तोड़ने और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि आरएसएस शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में है, संविधान के अनुरूप आरक्षण का समर्थन है, कुछ लोग संघ को बदनाम कर रहे हैं।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी है भ्रष्टाचार की अम्मा, मोदी जी ने उठाया है भ्रष्टाचार हटाने का जिम्मा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी और रायबरेली में जीत का किया दावा, कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। अहमदाबाद में अप्रवासी भारतीयों ने पीएम के समर्थन में की कार रैली, बीजेपी के विदेश विभाग ने निकाली रैली। लखनऊ में अलग अलग दलों से कई नेता बीजेपी में हुए शामिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने किया ट्वीट, बिना नाम लिए नेताओं पर कसा तंज, कहा लोगों के दौरे चरित्र देखकर स्वयं पर ज्यादा क्रोध आता है कि हमने कैसे इंसान पर भरोसा किया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा कि अब तक मैं कोर्ट में न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था, अब संसद में आम लोगों की सेवा करने का मौका मिला। उत्तर मध्य मुंबई के बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने की पूजा अर्चना, मंदिर में दर्शन करके चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। लालू यादव पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, हमारे देश में लोकतंत्र है, किसी परिवार का गुलाम नहीं, लालू ने बिहार में 15 साल मजाक किया। पटना में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा हमने 17 महीने में दी 5 लाख नौकरियां, 3 लाख नौकरियां प्रक्रिया में थी लेकिन अभी तक नहीं हुई बहाली। संभल में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि गरीबों के लिए कोई भी अच्छा इंतजाम नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम आपके राशन की गुणवत्ता करेंगे अच्छी। लोकसभा चुनाव को लेकर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी की टीम, कांग्रेस नेताओं ने की बैठक, स्थानीय नेताओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा है, इंडिया गठबंधन 300 पार कर रही है। हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर मांगे वोट, भारी संख्या में समर्थक भी रहे मौजूद। 30 अप्रैल को बाहरी मणिपुर के 6 मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश, पहले चरण में चुनाव के दौरान हुई थी हिंसा। संदेश खाली को लेकर जेपी नड्डा का सीएम ममता पर बड़ा हमला, कहा ममता सरकार अराजकता फैलाती है, शेख शाहजहां जैसे लोग महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। ममता बनर्जी पर जेपी नड्डा के बयान को लेकर टीएमसी सांसद गौतम रॉय का पलटवार, कहा कि वो अपना राज्य नहीं जीत सके, बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं, कानून को अपना काम करने दें।